कि जो सुख और दुख ख्याल में है ना, जो दोनों चीज़ें हैं ना, वे पर पदार्थों के कारण नहीं है। ना उनका वे पर पदार्थों से सुख होता है, ना पर पदार्थों से दुख होता है। ये तो अपनी स्वयं की ऐसी मान्यता अनादि काल से चल रही है कि होता है तो वो जोड़ता है। तो टोडामल जी साहब क्या कह रहे हैं कि देखो असली बात तो क्या है कि मोह का निमित्त और असाता और साता का उदय, ठीक है, इसके कारण ये दशा होती है। अब जैसे वो उदाहरण दे रहे हैं कि किसी के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और उसको 100 रुपये का और फ़ायदा हो गया तो बड़ा खुश हो रहा है, मज़ा आ गया, आज तो 200 रुपये मिलने, 300 रुपये मिलेंगे, बड़ा आनंदित है। और एक आदमी लखपति है, उसके पास लाखों रुपए हैं, लेकिन उसको आज 200 रुपये का नुकसान हो गया। तो लखपति के 200 रुपये का नुकसान हो गया तो अभी पैसा ज़्यादा किसके है? लखपति के। और उस बेचारे के तो 200 ही रुपये आए, लेकिन देखो वो 200 रुपये में खुश है, और वो लखपति लाखों रुपए होने पर भी वहाँ 200 रुपये का नुकसान हो गया तो परेशान है। उसको अपने लाखों रुपए नहीं दिख रहे, कितना तो है अपने पास। तो ऐसा टोडामल जी उदाहरण दे रहे हैं कि 99 गुना पैसा ज़्यादा होने पर भी वो दुखी है। तो इसका मतलब अगर बाह्य सामग्री किसी को सुखी दुखी करे तो जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा उसको ज़्यादा सुखी होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? सुख दुख का कारण तो अपने अंदर की कसाय और मोह पे डिपेंड करता है। मिथ्या दृष्टि है तो उसका दुख कई गुना है मिथ्यात्व के कारण, और अगर सम्यक दृष्टि है तो कसाय के कारण हल्का दुख है, कम दुख है, ज़्यादा दुख नहीं है। इसलिए जिन जीवों के मिथ्यात्व है उनके दुख की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको कुछ ज्ञान नहीं है, वस्तु स्वरूप का कोई ख्याल नहीं है, श्रद्धान नहीं है। ख्याल नहीं है माने श्रद्धान लेना, जानकारी से कुछ नहीं होता, श्रद्धान होना चाहिए। तो वो श्रद्धान नहीं होने से वे अनंत दुखी होते हैं, और रात और दिन पर पदार्थों के इष्ट वियोग से अनिष्ट संयोग, इससे महादुखी रहते हैं और रात और दिन लगे रहते हैं। देखो किसी को भूख लगती है तो वो ज़्यादा दुखी होता है, किसी को उतनी भूख लगती है तो वो कम दुखी होता है। अगर भूख दुख का कारण हो तो एक समान दुख होना चाहिए, लेकिन एक समान नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जितनी कसाय जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दुखी होगा। ख्याल में है ना, जिसकी जैसी ज़्यादा कसाय। इसलिए दुख का कारण तो मूल में मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व चला जाए तो दुख मिट जाए। हमें जितने दुख चल रहे हैं वर्तमान में, उसमें 99% दुख का कारण मिथ्यात्व है। 99%। चारित्र्य मोह इतना दुख का कारण नहीं है जितना दुख का कारण मिथ्यात्व सहित चारित्र्य मोह है। इसलिए वर्त और मिथ्या दर्शन का नाश करना बहुत सरल है। क्यों? वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान करना है, इससे मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। तो देखो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ प्रश्न है कि बाह्य सामग्री को तुम कहते हो वैसा ही है, परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुखी होता ही है और पीड़ा ना होने पर सुखी होता है। यह तो शरीर अवस्था ही के आदि सुख दुख भाषित होते हैं ना। चलो भाई, बाह्य सामग्री तो समझ में आ गई, छोड़ो। लेकिन अपने शरीर में कोई दुख तकलीफ होती है, रोग होता है, बीमारी होती है, तब तो वो दुख होता है, वो तो ठीक है। उत्तर, आत्मा तो ज्ञान, आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है और इंद्रियां शरीर का अंग है। इसलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। तथा पुत्र धनादिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा दुख माने, और उनका दुख होने पर अथवा संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। देखो है ना, हमें शरीर से भी ज़्यादा मोह अपने बच्चों से है ना। अपन अपने शरीर के कष्ट नहीं गिनते और अपने बच्चों के लिए लगे रहते हैं कि इनको दुख नहीं हो जाए। तो शरीर से भी ज़्यादा मोह बच्चों में होने के कारण अपने शरीर का दुख नहीं लगाना। तो दुख का कारण कौन हुआ? मोह है। दुख का कारण ना तो शरीर हुआ ना संयोग हुए, तो दुख का कारण क्या हुआ? कि जिसमें जहाँ जितना मोह पसरा पड़ा है वो वहाँ दुख बनेगा। इसलिए
ये मान्यता झूठी है। ऐसा हमारे शरीर में तो नहीं। शरीर क्या है, लोग कितने कष्ट सहते, धन कमाने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में पेंट करते हैं, बेचारे लटके रहते हैं, है ना, मौत पे ही तो खड़े हैं। तुमसे पूछो काहे के लिए खड़े हो, शरीर से ज़्यादा शरीर ही नहीं रहा तो क्या करोगे। वो कहते भैया शरीर की छोड़ो, मुझे बच्चे पालने हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, है ना। इसलिए ये सब बातें बहुत गहराई से समझना। और देखो क्या कहते, मुनि हैं वे तो शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते, इसलिए सुख दुख का मानना तो मोह ही के अधीन है। हम वर्तमान में जितने भी दुखी हैं वो पर द्रव्य के कारण नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो जीवन अभी आनंदमय हो जाए। अभी इसी समय हमें समझ में आ रहा है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही ना, हमारे काम नहीं कर रहे ना, हम इसलिए दुखी है। ऐसा है ही नहीं। ये दुख का कारण मोह है, और मोह के नाम का उपाय तत्व विचार है। क्या है अरुण जी, करते कि नहीं? तो फिर काय को कहते हो कि नाश का उपाय तत्व विचार। पैसा सुख का कारण है कि नहीं है? नहीं है? पैसा सुख का कारण है कि नहीं है? बराबर है। दो कमाने जाते हो कि नहीं, तो वो बराबर बैठा ना, वो श्रद्धान बराबर हुआ। पैसा सुख का कारण है तो कमाने गए तो वो श्रद्धान बराबर बैठा। लेकिन मोह दुख का कारण है, और मोह के नाश का उपाय तत्व विचार है, और तत्व विचार नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि मोह दुख का कारण नहीं लगता। नहीं साहब, हम तो सुनते हो और सुनाते भी हो, समझ गए ना। सुनते सुनते सुनाना भी सीख जाते हैं, ख्याल में है ना। लेकिन अंदर में मोह दुख का कारण उसे लगता है जो तत्व विचार करता है। तत्व विचार ही नहीं करता और कहता है कि मोह दुख का कारण है, और तत्व विचार से दुख मिटता है, वो तत्व विचार करता नहीं। इसका मतलब क्या है बोलो? 24 घंटे में 1 घंटे आत्मा का विचार नहीं करते, इसका मतलब क्या है बोलो? कल तुम्हारा प्रश्न था ना कुछ, यही तो प्रश्न था कि तत्व विचार में मन क्यों नहीं लगता, या तत्व विचार कैसे करना चाहिए। कैसे करना चाहिए प्रश्न बाद में, पहले ये प्रश्न करो कि तत्व विचार क्यों करना चाहिए। ख्याल में है? फिर करोगे कैसे वो तो बाद में, कि मोह के नाश के लिए। अब फिर प्रश्न करो कि मोह का नाश क्यों करना चाहिए, कि वो दुख का कारण है। अब पहले वो दुख का कारण लगना चाहिए, उसकी विधि आगे बताएंगे। पहले मोह के नाश में जब ये तुम्हें लगे तो कि इसके नाश से मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है तो उसको पता है ना मैं क्यों कमाना चाहता हूँ, वो पैसे से क्या मिलेगा। ऐसे हमें ये विश्वास हो जाए कि ये मोह दुख का कारण है, और अगर इसका नाश हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और मोह के नाश का उपाय तत्व विचार है, तो हम तत्व विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर करोगे, फिर अपने आप समझ में आएगा कि तत्व विचार कैसे करना है।